हाय गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। और मेरा नाम है रेशमा और आप सबको पता है मैं अहमदाबाद से हूँ। और आज हम आप जाने वाले हैं एक ट्रिप पर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं और हरी एक ट्रिप पर जाने वाले हैं। तो ये है हमारा दो ज्योतिर्लिंग तो हमारा हो चुका है, सोमनाथ द्वारका। अब ये वापस हम दो ज्योतिर्लिंग करने के लिए जा रहे हैं। इस बार हम जा रहे हैं उज्जैन और ओमकारेश्वर। जी हाँ, तो हमारा बैग पैक हो गया था, यहाँ पर सारा कुछ पैकिंग हो गया था। और मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ मेरे बेबी के साथ। और ये था हमारा स्लीपर बस, हम स्लीपर बस तक पहुँच गए थे। और यहाँ पर देखो इस तरह का ये अच्छा सा फैसिलिटी वाला बस था। और यहाँ पर मैं और हरी बैठ गए थे। तो यहाँ पर थोड़े से स्नैक्स लिए थे मैंने खाने के लिए। और आज पहली बार हरी ने किंडर जॉय मांगा था तो मैंने उसको दिला दिया था। एक्चुअली मैं ट्रिप पर जा रही हूँ तो मैं उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मैंने उसको थोड़े बहुत स्नैक्स दिलाए थे, थोड़ी बहुत चीज़ें दिलाई थी ताकि वो शायद खाए तो खाए, वरना मैं खाऊंगी। और ये देखो हमारे पूरा हम यहाँ पर आ चुके हैं। और आपको सबको पता है 365 डेज़ का जो चैलेंज है उसमें मेरा डेज़ होने वाले हैं, लेकिन आज मैं उसकी बात नहीं करूँगी। आज सिर्फ मैं उज्जैन ट्रिप की बात करूँगी। तो उज्जैन ट्रिप में ये देख लो, हम लोग बस में बैठ गए थे और उज्जैन हम यहाँ पर रात को पहुँच गए थे। मॉर्निंग में हम लोग जाकर चेकआउट करने के बाद रेडी हो गए थे। और ये हम निकल गए हैं पूरे उज्जैन की ट्रिप में। और ग्रुप ट्रैवल में गई थी तो यहाँ पर सब मेरे साथ पूरा ग्रुप भी था। और देखो यहाँ पर हरी की मैंने ओरिजिनल वॉइस रखी है, वो क्या कर रहा है इस ऑटो रिक्शा में ये आपको सुनाई देगा गाइस, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो ये हमारा ट्रिप स्टार्ट हो गया था गाइस उज्जैन। तो हम लोग सुबह में अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे। और यहाँ पर देखो हरी ये फर्स्ट मंदिर हम लोग विजिट करने आ गए थे। ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। उज्जैन की शुरुआत तो हमने यहीं से की थी। पहले यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, तो सबसे पहला हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है यहाँ पर। ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, हम यहाँ पर आ गए थे। और हरी देखो यहाँ पर सबके साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया। पर मॉर्निंग में मैं इसको ब्रेकफास्ट करवा के लेके आई थी अच्छी तरह से, ताकि ये पूरी दोपहर आराम से मेरे साथ रह सके, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी सारे मंदिर घूमने थे। और ये बड़ौदा की एक फैमिली थी, जो पूरी फैमिली हमारे साथ आई थी, मतलब मेरे साथ ही जुड़ गए थे, क्योंकि मैं तो सोलो ट्रैवल थी, मैं और हरी थे। तो ये पूरी फैमिली हमारे साथ जुड़ गई थी। ये उनके दो बच्चे थे। तो ये हरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे, मतलब मुझसे भी ज़्यादा वो ध्यान रख रहे थे। और हर चीज़ में उसको आगे रख रहे थे कि हरी को किस तरह से टेक केयर करना है, हरी का किस तरह से ध्यान रखना है। और मुझे भी वो लोग बोल रहे थे। ये मैंने बहुत सारे मंदिर के यहाँ पर शूट किए हुए हैं, आपको सारा पूरा वीडियो आप देखना। पूरा उज्जैन मैंने यहाँ पर कवर किया है गाइस, स्टार्टिंग से लेके नाइट तक। जो भी जितने भी यहाँ पर मंदिर हम विज़िट करने गए, जितने भी लोकेशन हम विज़िट करने गए ना, वो सारा के सारा मैंने यहाँ पर विज़िट किया है। और आज मतलब इनडायरेक्टली मेरे और हरी का मैच हो गया था। हरी ने भी मरून कलर पहना था और मैंने भी मरून कलर पहना था। ये मेरा और हरी का दोनों का जो कुर्ता सेट है ना, ये हमने मीशो से परचेज़ किया था। तो ये मीशो का ही है, तो अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो दे देना। और यहाँ पर देखो वो जो हमारे साथ बेबी गर्ल थी ना, वो इस तरह से ना आशीर्वाद ले लेके आगे बढ़ रही थी। और ये पूरा एक मंदिर है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। तो अगर आप उज्जैन जाओ तो सारे मंदिर ज़रूर विज़िट करना। हमने भी बहुत सारे मंदिर विज़िट यहाँ पर किए थे और बहुत सारी जगह घूमे थे। उसमें से ये एक श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। यहाँ पर 64 इनकी जो कथा बोलते हैं ना, वो है, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ 84 है शायद, 84 यहाँ पर लिखा ही होगा, आप देख लेना। 64 कलाओं की दिव्य, हाँ 84 कला यहाँ पर दी है कि उन्होंने किस तरह से शुरुआत की थी और किस तरह से रहा। और ये मैंने ना गाइस यहाँ पर एक्चुअली उज्जैन पहुँचने से पहले ना मैंने ई टिकट बुक करवा ली थी दर्शन के लिए। और जिसमें क्या रहता है ना, अगर आपको शीघ्र दर्शन करने हैं ना, तो महाकाल के आप 250 का टिकट करवा सकते हो, वरना भीड़ बहुत रहती है। तो मेरे साथ हरी था और मैं सोलो ट्रैवल थी ना, तो मैंने वो शीघ्र दर्शन के टिकट ले ली थी, ऑनलाइन ही ले ली थी, ताकि मुझे ना बहुत जल्दी से दर्शन हो गए। मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कितनी टाइम में वहाँ के दर्शन हो गए थे। और यहाँ पे ऑलमोस्ट दोपहर हो गई थी। और ये है ना, हम लोग आ गए थे जहाँ पर आप मंगल के किसी को दोष हो ना, तो मंगल दोष यहाँ पर उतार सकते हो, यहाँ उसकी पूजा होती है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पर हरी सो गया था, लेकिन उठने के बाद हमारे दर्शन बहुत जल्दी 5 मिनट में ही हो गए थे। और ये हमारा मंदिर था काल भैरव का। और सबको ही पता है काल भैरव में एक्चुअली यहाँ इंसिडेंस ये हुआ था
कि हरि को तो महाराज ने मतलब गोदी में ले लिया था तुरंत ही, और यहाँ पर उसको प्रसाद भी मिला था, तो मैं वो प्रसाद घर पे लेके आ गई थी। ये देखो हरि को महाराज ने ले लिया था, यहाँ पर उसको डिवाइन ब्लेसिंग मिली थी तो मैं लेके आ गई थी। ये देखो आप काल भैरव के दर्शन कर सकते हो गाइज। एंड उसके बाद ये एक मंदिर था जहाँ पर हम आ गए थे, और ये इतना मतलब क्यूट तो नहीं बोल सकती, लेकिन इतना अच्छा मंदिर था ना। ये पूरा साउथ का मुझे मंदिर हो ना वैसा लग रहा था। सारे मंदिर ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल साउथ के मंदिर के जैसा था। तो अगर आप लोग भी उज्जैन जाके आए हो तो आपको पता ही होगा ये सारे मंदिर के बारे में। तो हमने यहाँ पर भी क्या बोलते हैं आशीर्वाद ले लिए थे सारे भगवान के। महाकाली माता थी और हरि देखो यहाँ पर सबके डिवाइन ब्लेसिंग ले रहा था। और ये थे खाटू श्याम जी, ये उनका भी मंदिर था तो यहाँ पर उनके भी दर्शन हो गए थे। बहुत मज़ा आया था मुझे सारे मंदिर जाके। पर हरि एक्चुअली मेरा क्या था, मैं अकेली थी ना, तो मैं हरि को बार बार संभाल रही थी, दर्शन कर रही थी, शूट कर रही थी, ये सब कुछ मुझे अकेले करना था। और ये देखो मेरा हरि, ये देखो गाइस क्या कर रहा है। ये देखो मैंने पूरा इसका है ना एकदम लुक लिया हुआ है, और लास्ट में मैंने फ़ोटोज़ भी लगाए, आप फ़ोटोज़ भी जाके चेक कर सकते हो। बहुत प्यारा मंदिर था, बहुत मतलब बहुत प्यारा। और यहाँ हरी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, लेकिन उसको ये मंदिर में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गई थी क्योंकि वो एक्चुअली नींद पूरी करके उठ गया था, उसका खाना भी हो चुका था तो वो फ्रेश हो गया था। तो फ्रेश होने के बाद बच्चे जैसे खेलते हैं ना वैसे वो यहाँ पर खेल रहा था। तो ये एक बहुत अच्छा मंदिर है, तो अगर आप जाओ तो यहाँ पर ज़रूर से विज़िट करना। वहाँ पे बहुत छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे हैं, तो हमसे जितने हो सके उतने हमने कवर किए क्योंकि लास्ट में हमें मेन मंदिर में भी जाना था। और ये था महाकाली माता का मंदिर। और यहाँ पर सिक्का चौटा करें ना, आप मन्नत मानोगे ना तो आपकी मन्नत पूरी हो गई थी, पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ पर हरि मेरे साथ आ गया था, हमने यहाँ पर सिक्का चौटा दिया था और हमारे यहाँ पर दर्शन 5 मिनट में ही हो गए थे। हम लोग पीछे के गेट से चले गए थे, तो हमारे यहाँ पर 5 मिनट में दर्शन हो गए थे और हम यहाँ पर निकल भी गए थे। अब हमारा होने वाला था लंच का टाइम, क्योंकि हम सुबह 10:30 बजे से निकले थे, तो अभी हम जाने वाले थे लंच करने के लिए वापस होटल पे। ये महाकाली माता का मंदिर है, मैंने आपको जैसे बताया ये बहुत मान्यता है यहाँ की। तो अगर आपको कोई दोष वोष हो तो यहाँ पर जाके आप नींबू चढ़ा सकते हो, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर आपकी मन्नत पूरी हो सकती है और जो भी दोष है वो ख़त्म हो सकते हैं। एंड ये देखो हरी आ गया था और मैंने यहाँ पर फ्रेशअप कर लिया था। और खाना बहुत अच्छा था, खिचड़ी थी, कढ़ी थी और सब्जी थी, मतलब पूरा घर जैसा ही खाना था। और मैं भी यहाँ पर फ्रेशअप हो गई थी क्योंकि हमें शाम को निकलना था। पूरा घर जैसा खाना था। मैं ग्रुप टूर में गई थी, मैं जब भी ग्रुप टूर में जाती हूँ वहाँ पर बिल्कुल देसी खाना मिलता है, मतलब कोई भी चटाकेदार खाना नहीं रहता है, तो यहाँ पर खाने की बहुत मज़ा आती है। अब हम आ गए थे यहाँ पर एक गुफा जैसा एक मंदिर था, वहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर बोलते हैं कि ये एक शक्तिपीठ वाली गुफा है। तो हम नीचे गुफा में जा रहे थे देखने के लिए। देखो गुफा प्रवेश लिखा है ना आपको यहाँ पर, ये एक मंदिर है गुफा प्रवेश का। और यहाँ पर सबसे पहले मुझे हनुमान दादा दिखे थे, तो यहाँ पर उनको जय जय कर लिया था और हम लोग अंदर जा रहे थे। ये पूरा गुफा में था, मुझे लगा था हरि यहाँ पे डर जाएगा, लेकिन मेरा हरि तो कहाँ डरने वाला है। तो यहाँ पर सारे मंदिर और मंदिर की विज़िट की, सब लोगों को जय जय किया और मैं और हरि निकल गए थे गुफा से बाहर, क्योंकि अंदर है ना बहुत छोटी छोटी सी जगह थी, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा कैचअप नहीं कर पाई। बाहर निकलने के बाद यहाँ पर एक गौशाला थी, तो यहाँ पर हम आ गए थे गौशाला के पास, क्योंकि हरि को गाय देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो उसे यहाँ विज़िट करवाने के लिए लेके आ गई थी थोड़ी देर। हमारी गाड़ी नीचे खड़ी थी, तो यहाँ पर गौशाला में हम लोग आ गए थे। तो ये देखो हरि यहाँ पर कैसे गाय को देख रहा था। तो फिर मैंने थोड़ी देर महाराज को बोला कि भाई आप हरि को थोड़ी देर लेके गाय को ऐसे सहलाओ या तो फिर उसको वो कराओ। यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत पुण्यदान भी किया था। और यहाँ बहुत अच्छी जगह है, मतलब अगर आप यहाँ पर आकर शांति से, अगर आपके पास ज़्यादा दिन है उज्जैन में रहने के लिए, तो ये सब इतनी अच्छी अच्छी जगह है कि यहाँ पर आप आराम से 1-2 घंटे बैठ सकते हो। लेकिन हमें उज्जैन एक ही दिन में कवर करना था, तो हम लोग सारे फटाफट विज़िट कर करके निकल रहे थे। और ये देखो यहाँ पर हरि महाराज के साथ का प्ले करवा रहा था और उसको बहुत मज़ा भी आ रहा था। तो मैं उसकी सारी चीज़ें कैचअप करना चाहती हूँ व्लॉग में, कि वो बड़ा होके कल देखे तो उसको पता चले कि नहीं भाई उसने वो सारी मोमेंट एंजॉय की है लाइफ में जो उसे करना चाहिए। तो यहाँ पर उसके दर्शन भी हो रहे हैं, उसके ज्योतिर्लिंग भी कवर हो रहे हैं और यहाँ पर उसको ब्लेसिंग भी मिल रही है। और इतनी छोटी सी उम्र में वो सारे के सारे क्या बोलते हैं डिवाइन ब्लेसिंग दे रहा है महात्मा परमात्मा भगवान के। और ये मेन मंदिर था जो आपको मैंने बताया महाकाल का, यहाँ हमारे दर्शन हो गए थे, शीघ्र दर्शन। तो फटाफट हम लोग शीघ्र दर्शन करके आ गए थे, 20 मिनट में ही हमारे दर्शन हो गए थे गाइस। मैं एंटर हुई, मैंने उनको टिकट दिखाई, उन्होंने पीछे के रास्ते से मुझे भेजा
और फटाफट हमारे हमारे दर्शन हो गए थे और हम लोग यहाँ पर बाहर निकल गए थे। मेरे साथ जो ग्रुप था उनके पास टिकट नहीं थी, तो वो है ना जनरल में ही इस तरह से लाइन में गए थे और उनको लाइन में खड़े रहना पड़ा था, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैं बाहर निकल गई थी और यहाँ पर मैं सब कुछ शूट कर रही थी। और फिर हरी यहाँ पर उठ भी गया था, तो हरी को लेकर मैं निकल गई थी बाहर की ओर। थोड़ा सा मुझे चाय वाय पीना था, तो वहाँ पर मैंने फ़ोन करके बोल दिया था कि मैं एकदम बाहर निकल गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर माता जी की आरती भी होने वाली है, तो उसके लिए भी हमें टाइम निकालना था। एक बहुत अच्छी कड़क चाय पी मैंने, और यहाँ पर हरी को भी थोड़ा चाय दूध पिलाया था मैंने, और मैंने एक पार्ले जी भी खा लिया था ताकि थोड़ी एनर्जी रहे, क्योंकि शाम को ये माँ हरी सिद्धि का मंदिर है, यहाँ पर बहुत बड़ी आरती होती है और इनकी आरती बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आरती के टाइम पे हम लोग आए थे, तो मैं यहाँ पर विज़िट नहीं कर पाई थी, बाहर से ही नमन करके निकल गई थी। हम लोग पहुँच गए थे होटल, और आप देख सकते हो खाना बिल्कुल भी देसी था, मतलब बिल्कुल देसी था। और ये चप्पल मैंने वहाँ से लिए थे, क्योंकि मेरी चप्पल वहाँ पर गुम हो गई थी, तो मैंने वहाँ पर नए चप्पल लिए थे। और इट वॉज़ माई डे। उज्जैन का हमारा यहाँ व्लॉग ख़त्म होता है। तो उज्जैन का हमारा पूरा दिन इस तरह से गया, बिल्कुल अच्छा नॉर्मल। हरी यहाँ पर बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा था। और ये मेरा तीसरा ज्योतिर्लिंग है। अब कल हम जाएंगे ओमकारेश्वर के लिए, मॉर्निंग में निकलेंगे। तो अभी रात हो चुकी है, तो हम सो जाते हैं गाइज़। मैंने यहाँ बाकी के फ़ोटोज़ वगैरह भी लगा दिए। हमारी होटल भी बहुत अच्छी थी, और मैं और हरी रूम पर जाके सोने वाले हैं। और ये देखो हमारे आज के पूरे दिन के हमने जितने भी क्लिक किए ना, वो सारे के सारे फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर लगाए हैं। हरी ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, धमाल की, और उसके यहाँ पर फ़ोटोज़ भी हमने लगा दिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था एक्चुअली उसके साथ सारे ज्योतिर्लिंग में दर्शन करके। और मेरे बाकी के ज्योतिर्लिंग है वो भी मैं बहुत जल्दी ख़त्म करने वाली हूँ हरी के साथ। महाराष्ट्र का ज्योतिर्लिंग है, वहाँ जाना है, केदारनाथ जाना है, और उसी 4 धाम की यात्रा भी मुझे करवानी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत जल्दी ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत संकल्प लेके रखे कि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म करनी है। तो गाइज़ आप लोग सब सपोर्ट करना, साथ देना। और 365 डेज़ का चैलेंज आपको पता ही है, उसके वीडियोज़ में बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। और वहाँ पर नेटवर्क इशू था, इसलिए मैं ये सारे वीडियोज़ वहाँ पर डाल नहीं पाई थी, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू था। जियो में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। तो मैंने यही सोचा था कि मैं अभी कवर कर लेती हूँ, बाद में मैं लास्ट में सारे के सारे वीडियो डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने मेरे सारे फ़ोटोज़ लगा दिए, सब कुछ लगा दिया। अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो गाइज़। बाकी उज्जैन बहुत प्यारी जगह है। अगर आप कोई भी रिलीजन से हो तो आपको उज्जैन मस्ट विज़िट करना चाहिए। देखने के लिए बहुत कुछ है वहाँ पर। तो आप भी मतलब एक अच्छे ट्रैवलर हो तो आपको यहाँ पर ज़रूर से जाना चाहिए। मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको जाना है तो आप उज्जैन और ओमकारेश्वर जाके आइए, बहुत प्यारी जगह है। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आपके दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं तो आप यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। हमें तो दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए थे, सारे ही मंदिर में 5-5 10-10 मिनट के हमारे दर्शन ख़त्म हो गए थे। कहीं पर भी हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा था। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हुई है। तो ये महादेव का ये एक मंदिर हमारा ख़त्म हो गया था। अभी कल हम ओमकारेश्वर के लिए निकलेंगे, तो यहाँ की भी मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर से शेयर करूँगी, ज़रूर से फ़ोटो शेयर करूँगी। तो उसके लिए मेरी चैनल को आपको लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइस। तो मैं दूसरा वीडियो बहुत जल्दी डालने वाली हूँ, तो आपको उसकी भी अपडेट मिले। बाकी अगर कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो किसी के भी बारे में। बाकी यहाँ पर सिर्फ आपको दर्शन में ही प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उस तरह से प्लानिंग करके जाइएगा। बाकी और वरना आपको और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इस